isosceles triangle. Hello, good evening to all. We have to find out the area of an isosceles triangle having length each 5 centimeter. कितनी लेंथ दी हुई है बेटा? 5 सेंटीमीटर. ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 है. ठीक है, दोनों 5 सेंटीमीटर है. ठीक है. Now, what is the area of right angle triangle? Given लिखो पहले. Given in an isosceles triangle equal sides are 5 सेंटीमीटर each. ठीक है, कितनी है? 5 सेंटीमीटर each. That is base. Okay, base equal to 5 and altitude भी कितना हो गया? Altitude is also equal to 5 centimeter. We know that what? Area of triangle. We know that area of Triangle. triangle. Area of triangle is what? Is 1 equal over to half base into altitude. yes, altitude. Altitude. What is the base here? 1/2 into base is what? 5. 5 into 5. Altitude also 5. That is equal to what? 25 Into 25. 25 over 2. Yes, 25/2 means 2 1 the 2, 2 to the 4. कितने बचे? 1, 10 बने, 2 5 the 10. Square centimeter. Square centimeter. This is the area of the right angled isosceles triangle. इसका एरिया कितना होगा जी? 12.5. चले आगे बेटा. Yes sir. Yes sir. ओके, आगे क्वेश्चन है जी. The base of the triangular field is 3 times then height. पहले समझो इस बात में क्या दिया हुआ है. सर पिछला करना. एक मिनट बेटे. हाँ जी, बेस ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड इज गिवन हियर. ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को. बेस इज इक्वल टू 3 टाइम्स, इधर लिखता हूँ रफ में, 3 बेस इज इक्वल टू 3 टाइम्स हाइट. ये दिया हुआ है एक चीज. दूसरी चीज क्या दिया हुआ है? एरिया तो दिया नहीं है. एक खेत को कल्टीवेट करने का 1 हेक्टेयर खेत को कल्टीवेट करने का खर्चा कितना है? ₹36. और पूरे हेक्टेयर खेत को कल्टीवेट करने का खर्चा कितना बताया उसने? 486. इसका मतलब है पूरे खेत को इतने पैसे लग रहे हैं. 1 हेक्टेयर के कितने पैसे लग रहे हैं? 36. ठीक है, तो पूरे खेत के कितने लग रहे हैं? 486. तो वी कैन फाइंड आउट द टोटल एरिया ना. टोटल एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? 486/36. ठीक है, चलो आओ पहले करें. गिवन क्या है? सोल्यूशन समझो पहले. गिवन देखो जी. base of triangular field is equal to करवा दिया है. 3 times height. ठीक है, ठीक है जी. 3 times height. Let और क्या दिया हुआ है? Let कर लो. सपोज कर लो. Let the height
हाइट मान लो x है बेटा, ठीक है। देयरफॉर बेस कितना आ जाएगा बेटा? बेस इज 3 टाइम्स द हाइट, देखो 3x हो गया। दूसरे दिन देश में हुए जोड़िए क्या करिए आगे देखो भाई, also cost of cultivating One 1 hectare field is equal to rupees गाड़ा दूध शादी कर 36, राइट? क्या है? 36। हाँ जी। ना total cost of cultivating the whole field कितनी है बेटा? वो रुपीज 486। देखो ये सारे खेत को कल्टीवेट करने का खर्चा इतना है, 1 हेक्टेयर को करने का खर्चा इतना आया, तो आप बता सकते हैं एरिया कैसे हो गया? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग द फील्ड 1 हेक्टेयर फील्ड। देखो देयरफॉर टोटल एरिया इज इक्वल टू total cost of cultivating whole field divided by beta what? Cost of cultivating one hectare field, that is equal to what? Total cost कितनी है बेटा? बताओ, शाबाश। 486 कितनी है? 486 और कल्टीवेटिंग 1 हेक्टेयर इज 36। डिवाइड करो इसको 486 को 36 से, ठीक है। यहाँ 36 से कितना आ जाएगा जी? 13.5। ये करना आपने, ठीक है, सुन गए? कितना आ गया जी? 13.5, सॉरी 13.5 आ गया, ठीक है। स्क्वायर हेक्टेयर क्या आया? हेक्टेयर आ गया, ठीक है जी। नाउ नो वन थिंग, सिंस 1 हेक्टेयर is equal to 10,000 meter square, therefore 13.5 hectare is equal to 13.5 into 10,000। कितना आ गया जी? ये 135,000 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया आ गया जी, ठीक है। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ फील्ड, इतना आ गया एरिया ऑफ फील्ड, ठीक है। यहां तो समझ आ गया बेटा? हेलो, ठीक है, आओ बने, यहाँ लिखो आल्सो। तो स्क्रीन ऊपर कर दो। ओके बेटा, 1 सेकेंड। सर हाँ जी, हाँ जी, सर ठीक है। आपने ना हाँ हाँ
सर वो ऊपर 135,000 के बाद, सर 135,000 के बाद सर 2 लिख दिया। मल्टीप्लाई कर दिया ना 2 के साथ। यस सर। हाँ मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करिए करा है, इसलिए इधर को लग रहा है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 35 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा, जल्दी करो। 3 4 दा 12, 1 3 5 दा 15, 45,000 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया, 90,000। अब इसके फैक्टर बना लो, 90,000 के फैक्टर बनाओगे आप तो ये बनेंगे बेटा 300 इंटू 300। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं बेटा, वी कैन राइट लाइक दिस, क्या ऐसे लिख सकते हैं 300 टू पावर 2, यस और नो, यस सर। यस। नाउ क्या करेंगे, व्हाट वी डू नाउ, टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड, टेकिंग square root टू बोथ साइड। to both sides, we get x is equal to, काटना नहीं कभी, याद रखना आपने, काटना कभी नहीं, therefore x is equal to 300। What was x? x क्या माना था बेटा हमने, x किसको माना था बेटे, बताओ, x किसको माना था बेटे, this implies height, height को माना था ना x, यस सर। height is equal to 300 meter and base is equal to what, 300 into 3, 3 into 300, that is equal to what, कितना आया, 900। हाँ चलो नोट कर लो इसको, ऊपर करना, एक मिनट बेटे, 1 सेकेंड। तो ना देखो, एरिया ऑफ लार्जर ट्राइंगल इज गिवन है, बेस इज गिवन 9, altitude is given 5, area of smaller triangle QSR is given half the base into altitude, that is equal to 22.5। अब देखो इसमें से इतना एरिया हम माइनस कर लेते हैं, मान लो, देखो एक मिनट, ये माइनस कर लेते हैं, ये देखो इतना इतना माइनस कर लिए, साफ ही कर दिया हमने, तो क्या रह गया, ये रह गया ना, हाँ इतना इतना रह गया ना, तो किसको माइनस करेंगे जी, लिखो एरिया ऑफ एरिया of shaded 22.5 shaded portion, area of shaded portion is equal to area of bigger या larger triangle minus area of कौन सी ट्राइंगल, QSR। ठीक है, एरिया ऑफ लार्जर ट्राइंगल इज व्हाट, क्या है एरिया ऑफ लार्जर ट्राइंगल, दैट इज 50। 50 को ऐसे ले लेते हैं 50.0 माइनस 22, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 27.5। 5 आ गया था, है ना, इधर कितने बचे, 9 7, 9 minus 2 7, 4 minus 2 2, 27.5 centimeter square is the area of the shaded portion, right? आगे चलें, अब रोम्बस की बात है आप, हाँ जी बेटे बोलो, सर पीछे बेटा पीछे करना, स्क्रीनशॉट लेना है, बाद में कर देना, मैं भेज दूंगा, तो इधर देखो, अब हम कर रहे हैं बात अबाउट द रोम्बस। रोम्बस में क्या क्या होता है बताओ पहले तो, या 3 चीजें हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, 4 5, इनमें से कोई 2 चीजें दी हो तो तीसरी फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो एरिया दिया होगा
एक डायगोनल D1 या D2 दी होगी, या क्या दिया होगा, बेस दिया होगा या एल्टीट्यूड दिया होगा। ठीक है, यहां पर क्या दिया है बताओ, एरिया दिया है और क्या दिया है, एक डायगोनल दी है, यही दिया है ना जी, दो चीजें दी हैं। तो तीसरी ये डायगोनल हम ढूंढ सकते हैं ना, क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस, बताओ, एरिया ऑफ रोम्बस इज, बताओ। 1/2 into D1 into D2. यस, नोट एरिया ऑफ रोम्बस is half the product of diagonals. Product of diagonals. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। Here area is given. एरिया कितना दिया हुआ है बताओ, 98 मीटर स्क्वायर एंड द डायगोनल डायगोनल यहाँ ब्रैकेट में डालो D1 दैट इज इक्वल टू कितने दी हुई है जी, 14 मीटर एंड डायगोनल D2 is to find out। सर मीटिंग दोबारा ज्वाइन करना। हाँ कर लेना सभी ज्वाइन करना। D2 ठीक है, we know that, write down, we know that area of rhombus is equal to product of diagonal, means half the product of diagonal D1 into D2। अब क्या है एरिया ऑफ रोम्बस बताओ बेटा, 98 कितना है, 98 इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 कितना है 14 इंटू 14 D2 इज टू फाइंड आउट। तो क्या हम ऐसे 98 इंटू 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 14 इज इक्वल टू D2 which implies what, which implies D2 is equal to, काट दो इसको, 14 7 था 98, 7 into 2, 7 2 का कितना होता है बेटा, 14 यस 7 2 का कितना, 7 into 2 is equal to 14 मीटर, राइट। तो डायगोनल सेकंड ढूंढ ली, यही बोला था मैं। ठीक है बेटे, सर जी बेटा, सर अगर हम ना इसे सर 2 को 14 से काट देते सर तभी भी 14 ही आता ना। हाँ तभी भी इतना आएगा बेटे, जैसे मर्जी काट दो, आगे आ जाओ। फिर रोम्बस का ये है solution, the diagonals of rhombus are 8 and 6। here लिखो diagonals दिए हुए हैं D1 and D2 given, तो एरिया ढूंढ लेंगे आराम से, given diagonals of rhombus are क्या है बेटा, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, that is D1 and D2। ठीक है, therefore area, we know that area is equal to what, half the product of diagonals, product of diagonals, that is equal to half product of diagonals, तो D1 into D2 that is 8 6 था, 2 से काट दो कितना आ जाएगा, 2 4 था 8, तो कितना आ गया जी 4 into 6, 4 6 था कितना हो गया बेटे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ, ठीक है, रोम्बस, राइट। कर लो फटाफट। नेक्स्ट इज वी हैव 2 हियर, मिनट हाँ जी सर पीछे करना 2 मिनट। लो कर दिया।
हो गया? यस सर। आओ आगे चलें। हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ rhombus whose side is 13 and altitude is, ऐसे है बेटा क्वेश्चन। इधर देखो, ये rhombus है मान लो, let us suppose this is a rhombus. The altitude is given here. What is given here? The altitude is given and the base is given here. Okay, like this. Let us suppose we have a rhombus like in this shape. The altitude is this. Okay, this altitude is 2 and side is 13. Side of each side of rhombus is same. Yes or no? ठीक है, Yes. देखो, हाँ, solution given. Each side of नहीं सर, rhombus that is equal to what? 13 centimeter, right? And altitude is equal to 2 centimeter. We know that, देखो, we know that area of rhombus is equal to, बताओ क्या होगा? Base into altitude. yes, altitude that is equal to what? Base is what? 13. 13 and altitude is 2. 2. 13 to the 26 26 centimeter square. square. ठीक है? Yes Right? sir. हाँ, दोबारा समझ आ गया बेटे? कर लो Yes इसको। sir. हाँ, कर लो, शाबाश।